हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अब्दुल्लाह गेट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब ब्लाइंड बेगर को कैलिफ ने गोल्ड कॉइन दिया था कटोरे में उसके, तो ब्लाइंड बेगर ने उससे कहा था कि आपको मेरे चेहरे पर एक पंच मारना होगा, तब जा करके ही मैं आपका ये भीख स्वीकार कर सकता हूँ। तो उसके बाद कैलिफ ने उसके पीछे की वजह को पूछा। बोला, वजह क्या वजह है इसका? तो फिर ब्लाइंड बेगर ने कहा कि बहुत ही लंबी कहानी है। तो फिर कैलिफ ने कहा कि तुम मेरे कल महल आ जाना और मुझे अपनी कहानी बताना। तो ब्लाइंड बेगर उसके महल आ चुका है और वो अपनी कहानी सुनाने वाला है। वो बताने वाला है कि क्या क्या हुआ उसके साथ, जिसकी वजह से जब भी वो भीख लेता है तो साथ साथ भीख देने वाले से एक मुक्का भी खाता है चेहरे पे। आज हम जानने वाले हैं ये क्या वजह थी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, ये सब भी जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलिए। सो द blind beggar squatted on the floor and said, "Sir, my name is Abdullah." अंधा भिखारी अच्छे से फ्लोर पे बैठ गया। स्क्वेट मतलब होता है क्या कि अच्छे से बैठ जाना, पैर पे पैर रख करके अच्छे से बैठ जाना। तो बैठ गया अच्छे से और कहा कि सर, मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये क्लिप से कह रहा है कि सर, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आई एम द सन ऑफ ए रिच मर्चेंट ऑफ दिस सिटी। मैं इस शहर के एक अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। देर इज अ टेरिबल स्टोरी हाउ आई लॉस्ट माई साइट एंड बिकेम अ बेगर। बहुत ही दुखावा कहानी है, बहुत ही भयावह कहानी है कि कैसे मैंने अपने दृष्टि को खोया और एक भिखारी बन गया। ही ब्रेथ हेविली एंड कंटिन्यूड। उसने गहरी सांस ली, एक लंबी सांस ली और आगे बोला, आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर आई स्पेंट अवे ऑल माई फॉर्च्यून्स एंड बिकेम अ पुअर मैन। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने अपने सारे फॉर्च्यून, अपने सारे धन संपत्ति खर्च कर दी और एक गरीब आदमी बन गया। फॉर्च्यून मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा धन दौलत, बहुत ज़्यादा पैसा, उसको बोला जाता है फॉर्च्यून। एनी हाउ आई अरेंज्ड 80 camels and started transporting goods between the cities of बसरा एंड बगदाद। किसी तरह मैंने 80 ऊँटों का व्यवस्था किया, उसका अरेंज किया और बसरा और बगदाद के शहरों के बीच सामानों का ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। Here is how he narrated the story further। आगे की कहानी उसने कैसे बताया, कैसे नरेट की, यहाँ पे है, तो चलिए सुनते हैं। One day अब्दुल्ला was leading his caravan from बसरा to बगदाद। एक दिन अब्दुल्ला अपने केरावन को लेकर के बसरा से बगदाद की ओर जा रहा था। केरावन क्या होता है? केरावन उसके 80 ऊँट, उस पर सामान लदा हुआ और वो खुद, उस टोटल को बुला गया केरावन। तो वो बसरा से बगदाद जा रहा था अपने केरावन को लेकर के। His 80 camels walked on the hot sand one after another। जो उसके 80 ऊँट थे वो उस गर्म सैंड पे, गर्म रेत पे चल रहे थे, एक के पीछे एक। The sun was blazing hot, so the caravan was in search of a shady place for rest। बहुत ज़्यादा धूप थी, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर में था, तो धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो caravan था वो खोज में था, वो सर्च में था कि कहाँ पे उसे एक छायादार जगह मिल जाए ताकि वो आराम करने लगे। He found some trees and bushes among the rocks। उसने पत्थरों के बीच, चट्टानों के बीच कुछ पेड़ पौधे और कुछ झाड़ियाँ देखी, झाड़ियाँ पाई। He released the camels to nibble at the bushes and trees। उसने अपने सारे ऊँट को रिलीज कर दिया, खोल दिया उन झाड़ियों और उन पेड़ पौधों में खाने के लिए, चरने के लिए उसको खोल दिया। And he himself sat down under a tree। और वो खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। As he took out food to eat, he saw a dervish coming that way। जैसे उसने खाना खाने के लिए बाहर निकाला, उसने देखा कि उसकी तरफ एक दरविश आ रहा है। दरविश क्या होता है? तो दरविश मुस्लिम धर्म में लोगों का समूह होता है और इस समूह के जो लोग होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि वो जिंदगी भर गरीब रहेंगे और बिना किसी सुख, बिना किसी सुविधा, बिना किसी ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे।
उसको बोला जाता है दरवेश। तो उसने देखा कि दरवेश उसकी तरफ आ रहा है। अब्दुल्ला वेलकम द दरवेश, अब्दुल्ला ने दरवेश का वेलकम किया, उसका स्वागत किया, उसे बैठाया। ही इन्वाइटेड हिम टू पार्टेक द फूड, उसके बाद अब्दुल्ला ने उसे कहा कि आइए आप भी ज्वाइन कीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ, आइए आप मेरे साथ खाइए। पार्टेक करने के लिए, शेयर करने के लिए कहा। द दरवेश वॉज हैप्पी एट द काइंड जेस्टर्स, वो जो दरवेश था बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था अब्दुल्ला के अच्छे अंदाज से, अब्दुल्ला के अच्छे भाव से, दयालु भाव से बहुत ही खुश था। अब्दुल्ला जिस तरह से उसको सत्कार कर रहा था उसका, उससे वो खुश था। ही इन्फॉर्म्ड आई वॉज गोइंग टू बसरा ऑन फुट, उसने सूचित किया, दरवेश ने सूचित किया कि मैं बसरा जा रहा हूँ पैदल, मैं बसरा जा रहा हूँ पैदल। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। अब्दुल्ला टोल्ड हिम अबाउट हिमसेल्फ, अब्दुल्ला ने अपने बारे में बताया। द दरवेश सेड योर काइंड मैनर्स हैव अराउज्ड माय सिंपैथी फॉर यू, दरवेश ने कहा कि तुम्हारे अच्छे सत्कार ने, अच्छे भाव ने, दयालु भाव ने मेरे अंदर के सहानुभूति को तुम्हारे लिए जगाया है, मेरे अंदर के सहानुभूति को तुम्हारे लिए जगाया है। आई कैन मेक यू द रिचेस्ट मैन इन द लैंड प्रोवाइडेड यू प्रोमिस नॉट टू बी ग्रीडी, मैं तुम्हें इस धरती पर का सबसे अमीर इंसान बना सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझसे वादा करो कि तुम लालची नहीं होगे। आई एम नॉट अ ग्रेटी मैन प्लीडेड अब्दुल्ला, प्लीज शावर योर ब्लेसिंग ऑन मी, तो अब्दुल्ला निवेदन करते हुए बोलता है, रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मैं एक लालची आदमी नहीं हूँ, कृपया करके आप अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीर्वाद को मुझ पे बरसाइए, मुझ पे शावर कीजिए अपने ब्लेसिंग्स। ऑल राइट आई विल शो यू एज मच ट्रेजर एज यू माइट नेवर हैव इमेजिन्ड, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा इतना ज़्यादा खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना होता है, तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा खजाना दिखाऊंगा जितना तुम शायद आज तक इमेजिन भी नहीं किए होगे, सोचे भी नहीं होगे, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दिखाऊंगा। यू कैन टेक एज मच यू कैन लोड ऑन योर 80 कैमल्स डिक्लेयर्ड द दरवेश, दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा खजाना दिखाऊंगा जितना तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम उस खजाने में से तुम ले सकते हो जितना तुम अपने 80 ऊँटों पर लोड कर पाओ, तुम्हारा 80 ऊँट जितना ढो पाएगा, जितना लोड कर पाएगा, तुम उतना खजाना ले सकते हो। ओनली देयर इज अ कंडीशन, पर सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है। अब्दुल्ला वाज एक्साइटेड, अब्दुल्ला ने जैसे ये सुना कि इस धरती पर का सबसे अमीर व्यक्ति, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत ही उत्तेजित हो गया। ही सेड, उसने कहा ऑल योर कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू मी, लेट मी हैव द टीचर, आपके सारे शर्त मुझे मंजूर है, आपके सारे शर्त मुझे मंजूर है, आप एक बोल रहे हैं, आप जितना शर्त चाहते हैं कर लीजिए, मुझे सब मंजूर है, पर आप मुझे बस एक खजाना लेने दीजिए, आप जो टीचर आप जो बोल रहे हैं खजाना, जो बोल रहे हैं खजाना आप, तो आप बस वो खजाना मुझे लेने दीजिए। द दरवेश रिमाइंडेड यू हैव प्रोमिस्ड नॉट टू बी ग्रेडी मैन, दरवेश ने उसको याद दिलाया कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक लालची आदमी नहीं होगे, तुम लालच नहीं दिखाओगे। द कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू शेयर योर कैमल्स विथ मी, शर्त यह है कि तुम्हें अपने ऊँट को मेरे साथ बांटना होगा। आई विल टेक one of the camels loaded with the treasure and the rest fall in your share, खजाना से भरे हुए ऊँटों का आधा भाग मेरा होगा और बाकी जो आधा ऊँट बचेगा वो तुम्हारा होगा। 80 ऊँट हैं तो 80 में से 40 ऊँट खजानों से भरा हुआ मेरा हो जाएगा और 40 तुम्हारा होगा। डू यू एक्सेप्ट द कंडीशन, क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तो बोलते हैं अब्दुल्ला, देर इज नो रीजन दैट आई शुड टर्न डाउन द सोफा, सेड अब्दुल्ला एनेक्सियसली, अब्दुल्ला ने जब सुना कि कंडीशन है कि 40 उसका 40 उसका, तो चिंतित हो गया, और चिंतित होकर के बोला कि कोई वजह नहीं है कि मैं आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा दूं, मना कर दूं,
ऐसा कोई कारण ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है कि मैं आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा दूं। ऑल राइट, गो एंड कलेक्ट सम फायरवुड, तो दरवेश सेड। तो दरवेश ने कहा ठीक है, तो मंजूर है तो फिर है, जाओ और कुछ जलाने के लिए कुछ लकड़ियां जमा करो और लेके आओ, यहाँ पे जल्दी लेके आओ। अब्दुल्ला डिड इट प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मतलब होता है तेजी से, फटाफट। तो जैसे अब्दुल्ला को कहा गया कि जाओ लकड़ी जमा करो और लेके आओ यहाँ पे, तो अब्दुल्ला ने तुरंत गया, लकड़ी जमा किया और तुरंत उसको बांध करके लेके आया, फटाफट, पूरे स्पीड से। द दरवेश पुट द फायरवुड इन अ हीप बिफोर अ रॉक एंड पुट इट ऑन फायर। दरवेश ने उस लकड़ियों को एक चट्टान के सामने रख दिया अच्छे से ढेर बना करके, और उसमें आग लगा दी। ठीक है, आग लगा दी। अब आग लग गया उसमें। उसके बाद ही टुक आउट सम वाइट पाउडर आउट ऑफ हिज इनर पॉकेट। उसके बाद उसने अपने अंदर के पॉकेट से, इनर पॉकेट से कुछ वाइट पाउडर बाहर निकाले, और उसके बाद क्या किया उसने, एंड थ्रू इट ऑन द फायर वाइल चैटिंग सम वर्ड्स। और उस वाइट पाउडर को उस जलते हुए आग पर फेंक दिया, और साथ साथ कुछ मंत्र भी पढ़े। कुछ मंत्र को पढ़ते हुए उसने उस वाइट पाउडर को उस आग पे फेंक दिया। A great cloud of smoke emanated from the fire। तो जब उसने कुछ मंत्र पढ़े और व्हाइट पाउडर से फेंका, तो उस आग से एक बहुत बड़ा धुआं बाहर निकलने लगा, स्मोक बाहर निकलने लगा, पूरा धुआं हो गया वहां पे। As the smoke cleared, Abdullah saw an opening in the rock। जब वो स्मोक क्लियर हुआ, साफ हुआ, तो अब्दुल्ला ने देखा कि चट्टान में एक ओपनिंग हो रहा है, एक खुल रहा है, कुछ कोई गेट खुल रहा है उस चट्टान के अंदर, कोई गेट खुल रहा है। तो एक्चुअली वो गुफा का गेट होता है जिसके अंदर खजाना रखा हुआ होता है, तो गेट खुल गया। द दरवेश लेड अब्दुल्ला इनटू द केव। दरवेश अब्दुल्ला को उस गुफा के अंदर ले गया। As they climbed down a flight of stairs, Abdullah was amazed to see what all things there were। अंदर जाने के बाद जब वे दोनों कुछ सीढ़ियां नीचे उतरे, तो अब्दुल्ला चकित हो गया, अमेज्ड हो गया, हैरान हो गया वहां जो पड़ा हुआ था उसको देख करके। उस गुफा के अंदर जो पड़ा हुआ था उसको देख करके वो अमेज्ड हो गया, चकित हो गया। There were heaps and heaps of gold coins। उस गुफा के अंदर सोने के सिक्कों के ढेरों से ढेर थे, बहुत सारे ढेर वहां पे थे सोने के सिक्कों के। जेम्स थे, जवाहरात थे, ज्वेल्स, बहुत सारे गहने थे, पर्ल्स, मोतियां थी, डायमंड्स, हीरे थे, और ऑल दोज प्रीशियस थिंग्स दैट ही माइट हैव एवर इमेजिन्ड। और वे सभी मूल्यवान चीजें जो उसने शायद आज तक सोची होगी, वो सभी चीजें उस गुफा के अंदर थी। अब वो उसके बाद उस गुफा के अंदर जो चीजें थी उसको अपने ऊंट पर लोड करने लगा। तो जब एज ही बिजीड हिमसेल्फ इन लोडिंग द प्रेशियस ट्रेजर ऑन हिज कैमल्स, तो जब उसने अपने आप को बिजी कर लिया, व्यस्त कर लिया अपने ऊंट पर सामान को लोड करने में, उस खजाना को लोड करने में, ही सॉ द दरवेश स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द केव इंस्पेक्टिंग अ स्मॉल गोल्डन बॉक्स। तो जब वो बिजी था, जब वो लोडिंग कर रहा था, उस समय उसने देखा क्या कि दरवेश उस केव के, उस गुफा के एक साइड में खड़ा है, और वहां पे खड़ा होकर के एक छोटे से गोल्डन बॉक्स को छानबीन कर रहा है, उसका जांच परख कर रहा है। उसके हाथ में छोटा सा एक बॉक्स है, उसको वो जांच परख कर रहा है। अब्दुल्ला लीस्ट केयर्ड फॉर दैट लिटिल ट्रिवियल बॉक्स एज ऑल हिज अटेंशन वाज फिक्स्ड ऑन द वास्ट ट्रेजर बिफोर हिज आइज। अब्दुल्ला ने उस छोटे से मामूली चीज की कोई परवाह नहीं की। अब्दुल्ला ने उस छोटे से मामूली चीज की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके सामने जो खजाना था उसके ऊपर था। उसका पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान उसके आंखों के सामने जो खजाना था उसके ऊपर था, इसलिए उसने उस छोटे से मामूली बॉक्स की परवाह नहीं की जो उस दरवेश के पास में था। खजाना को लोड करने के बाद वो बहुत ही थक गया। ही वॉज ग्रेटली फटीग्ड आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क। उस खजाना को ऊंट पे लोड करने के बाद, बहुत ही मेहनत का काम था, उस सब करने के बाद बहुत ही थक गया, वो बहुत ही फटीग हो गया, बहुत थक गया। नो मोर ट्रेजर कुड बी लोडेड ऑन द कैमल्स। अब और ज्यादा खजाना ऊंट पे लोड नहीं किया जा सकता था।
जितना हो सकता था उतना वो कर दिया। फाइनली द दरविश केम आउट, आखिरकार दरविश बाहर आया, उस गुफा से बाहर आया। अब्दुल्ला टू वॉकड आफ्टर हिम गेजिंग एट द वास्ट ट्रेजर दैट ही वाज लिविंग बिहाइंड। अब्दुल्ला भी उसके पीछे पीछे, दरविश के पीछे पीछे बाहर निकलने लगा। और जब वो बाहर निकल रहा था तो उसकी नज़र सामने नहीं थी, बल्कि उस खजाने पे थी, उस बहुत ज़्यादा खजाने पे थी जो वो पीछे छोड़ करके जा रहा था। उसकी पूरी निगाह वो एक टक उस खजाने को देख रहा था। निकल रहा था बाहर भले ही दरविश के पीछे पीछे, बट उसकी नज़र उस खजाने पे थी जो वो छोड़ के जा रहा था अंदर। Having stepped out of the opening, the dervish chanted something, waving his hand, and instantly the opening disappeared. ओपनिंग से, उस गेट से बाहर निकलने के बाद दरविश ने कुछ मंत्र पढ़े अपने हाथ को हिलाते हुए, और जल्द ही उसके बाद, उस मंत्र के पढ़ने के बाद ही वो जो ओपनिंग था, जो गेट था, वो गायब हो गया, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। नो देयर वॉज ओनली रॉक बिफोर देम। अब उसके सामने कोई गेट नहीं था, कोई गुफा का गेट नहीं था, बल्कि बस पत्थर था, वहाँ पे कोई गेट नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट पढ़ेंगे हम सब नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।